हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बाउंड टू के बारे में पढ़ा था और जाना था कि बाउंड टू को प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस में बाउंड टू का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए बाउंड टू को हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पास्ट टेंस में बाउंड टू का यूज करने के लिए रूल्स क्या हैं। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर बाउंड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। वहीं अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर बाउंड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बाउंड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब चौथे नंबर पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो सबसे पहले वाज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बाउंड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, फिर वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाउंड टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर आपका वाक्य WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बाउंड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। फ्रेंड्स, हमने रूल्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर की जो बात की, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वाज या वर का यूज जो है सेंटेंस में कैसे किया जाता है। अगर सेंटेंस आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो आप वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य यू, वी, दे या प्लूरल नाउन से शुरू हो तो आप वर का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सभी रूल्स को समझ लिया है। अब हम वन बाय वन करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अफर्मेटिव सेंटेंस। रामायण में रावण का मरना निश्चित था। अब रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है रावण, तो सबसे पहले आप लिख देंगे रावण, फिर वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें जो रावण है वो सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो आप लगा देंगे वाज। फिर आएगा बाउंड टू, तो हम बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है मरना, और मरना को इंग्लिश में बोलते हैं डाई। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है रामायण में, ठीक है, जिसको आप लिखेंगे इन रामायणा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, रावण वाज बाउंड टू डाई इन रामायणा। चलिए अब इसका दूसरा सेंटेंस समझते हैं, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैं अपना वचन निभाने के लिए बाध्य नहीं था। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर आएगा वाज या वर, तो मैंने आपको बता रखा है कि आई के साथ वाज लगता है। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बाउंड टू, तो हम बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें वर्ब जो है वो है निभाना, और निभाना को इंग्लिश में बोलते हैं कीप। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना वचन, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे माई वर्ड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉज नॉट बाउंड टू कीप माई वर्ड। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉज नॉट बाउंड टू कीप माई प्रॉमिस। दोनों ही सेंटेंस का सेम मीनिंग होगा। चलिए अब इसका तीसरा सेंटेंस समझते हैं, जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम उसका साथ देने के लिए बाध्य थे। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो उसके लिए आप देखें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है वर, तो आप लिख देंगे वर। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो आप लिख देंगे सब्जेक्ट यू। फिर आएगा बाउंड टू, तो आप बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है साथ देना, और साथ देना को इंग्लिश में बोलते हैं अकम्पनी। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है उसका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वर यू बाउंड टू अकम्पनी हिम। क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। चलिए अब इसका चौथा सेंटेंस समझते हैं, जो कि एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम इस नौकरी को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं थे। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू से क्या लगता है वर, तो आप लिख देंगे वर। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बाउंड टू, तो आप बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है छोड़ना, और छोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं लीव। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है इस नौकरी को, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस जॉब। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वर यू नॉट बाउंड टू लीव दिस जॉब। क्योंकि ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आप सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
अब इसका पांचवा सेंटेंस समझते हैं जो कि एक WH फैमिली से रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैं कोर्ट जाने के लिए कब बाध्य था। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में कब वर्ड का यूज किया जा रहा है जो कि एक WH फैमिली वर्ड है। तो उसके लिए हम देखेंगे रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कब, और कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, तो आप लिख देंगे व्हेन। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक चीज। तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई के साथ क्या लगता है वाज, तो आप वाज लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई। फिर आएगा बाउंड टू, तो आप बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है जाना, ठीक है, और जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो आप गो लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है कोर्ट, जिसको आप इंग्लिश में लिख देंगे टू कोर्ट, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा व्हेन वाज आई बाउंड टू गो टू कोर्ट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका सेंटेंस नंबर 6 समझते हैं जो कि एक WH फैमिली से रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वह मेरा आदेश मानने के लिए कैसे बाध्य नहीं था। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कैसे, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, तो आप लिख देंगे हाउ। फिर आएगा वाज या वर, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है वह से, और वह होता है इंग्लिश में ही, और ही के साथ लगता है वाज, तो आप वाज लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बाउंड टू, तो हम बाउंड टू लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है मानना, और मानना को इंग्लिश में बोलते हैं ओबे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मेरा आदेश, जिसको आप इंग्लिश में लिखेंगे माई ऑर्डर्स, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हाउ वाज ही नॉट बाउंड टू ओबे माई ऑर्डर्स, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने जान लिया है कि पास्ट टेंस में बाउंड टू का यूज किस प्रकार से किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ चुका है तो मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। ये सारे सेंटेंस पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है जिसमें बाउंड टू का यूज होगा। अगर इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो जरी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।